लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ, बाकी लोग धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है? जो भी मैंने बोला था कि पहले मैं डाउट क्लियर करूंगा लास्ट क्लास का जिसको जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोग का गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, राइट। और वो खत्म होने के बाद जो मैंने बोला था कि आपको एक मेगा वर्कशीट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, वो आज आपको मैं इवनिंग तक मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपको मंडे तक सबमिट करना है, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी तो जो भी डाउट है आप डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट पहले तो लास्ट टॉपिक का क्लियर कीजिए, इसके बाद बाकी आगे के टॉपिक का बात करेंगे। ग्राफ नहीं समझ आया? ओके, ग्राफ नहीं समझ आया, ठीक है, ग्राफ बताता हूँ। देखो, जब हमने प्रूफ किया था तो प्रूफ किया था सबसे पहले आपको वो सबके पहले आप मुझे ये बताओ गौरव कि y इक्वल्स टू आप 1/x² का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज बताओ मुझे। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो उन चीजों का आप ड्रॉ कर लोगे। देखो y इक्वल्स टू 1/x² का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। करके देखना, जिनको नहीं समझ आया वो करके देखना, ग्राफ ऐसा आएगा। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x², ठीक है। नाउ अगर y इक्वल्स टू 1/x² का ये है तो ये कहाँ से है आगे, मतलब कि इस जगह से स्टार्ट है। x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू घट रही है। देखो ये y है और यहाँ पे x है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू घटते जाएगी। देखो x की वैल्यू इस साइड बढ़ रही है, देखो आगे जा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू घटते जा रही है। पहले y की वैल्यू मैक्सिमम थी एंड देन डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो जो हम लोगों के पास इक्वेशन आया था हम लोगों को इसी तरह ट्रीट करना है। पहला केस था r लेस देन r के लिए, r इज लेस देन कैपिटल R, राइट। यहाँ पे था e की वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा केस था आपका, दूसरा केस था वो हम लोगों ने लिया था कि r इक्वल्स टू r इक्वल्स टू r, और यहाँ पे e की वैल्यू कितनी थी, e की वैल्यू थी KQ बाई r², k स्मॉल q बाई कैपिटल R²। कैपिटल R² लिखो या स्मॉल r² लिखो, क्योंकि दोनों बराबर है। थर्ड केस जो लिया था वो थर्ड केस में था हम लोगों का r इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन r। तो इस केस में जो आया था वो आया था e इक्वल्स टू KQ बाई स्मॉल r², राइट। तो देखो हर जगह पे इसका ग्राफ यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ पे 1/x² नहीं दिख रहा। ये 1 ये कांस्टेंट है, k एंड q विल बी कांस्टेंट एंड 1/r² आ रहा है। y की जगह पे e लेना है और x की जगह पे r² लेना है। तो ग्राफ बनाओ। इस ग्राफ में 3 हिस्से होंगे, 3 केसेस। एक केस जो आएगा वो आएगा कहाँ, r लेस देन r के लिए, दिस r इज लेस देन r। सेकेंड केस जो आएगा वो आएगा r इक्वल्स टू r के लिए, और थर्ड केस जो आएगा वो आएगा r ग्रेटर देन r के लिए। तो देखो जैसे ही r लेस देन r था इसके पीछे, तो इसके पीछे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 वैल्यू यानी कि कोई ग्राफ नहीं होगा, कोई भी ग्राफ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी नहीं आएगा, यानी कि r इक्वल्स टू r से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर कोई ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के आगे देखो 0, जैसे ही लेस देन था तो लेस देन में आपको दिख रहा है कि वो 0 है, यहाँ कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। और r इक्वल्स टू r पे आपका मैक्सिमम हो गया कितना, KQ बाई r²।
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा k और q बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगा। और इसके बाद जैसे ही r बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, तो ये वैल्यू घटती जाएगी, e की वैल्यू घटती जाएगी। जैसा ये ग्राफ y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ, तो y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बना दो, हो गया। बस यही था ग्राफ। अब बताइए, इज इट क्लियर एवरीवन? सबको अभी क्लियर है? चलो, एक राहुल ने हैंड रेज किया। हाँ राहुल बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर वो जो लाइन पे जो चार्ज रखा हुआ था उस पे गॉस लॉ कैसे लगा सर? लाइन पे चार्ज रखा होगा? कहाँ लाइन पे चार्ज रखा होगा? आप कौन सा सर क्वेश्चन आर पूछ रहे हो? आर इज इक्वल टू, वही सर, आर इज इक्वल टू आर में सर जो गॉस लॉ लगाए थे ना सर, हाँ, वो कैसे लगा सर, समझ में आया। गॉस लॉ में क्या है? गॉस लॉ, गॉस लॉ इज कोई भी आप क्लोज सरफेस ले लो, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। तो जहाँ लगा कैसे यस का क्या मतलब है? यहाँ जितना भी डेरिवेशन हुआ है सब तो गॉस लॉ से हुआ है। गॉस लॉ में आपको क्या करना नहीं है? सर, वो तो सरफेस पे था ना सर, क्या सरफेस पे था ना सर चार्ज। सरफेस पे था तो सरफेस तक चार्ज लेंगे ना। सेकंड में जो गॉसियन सरफेस लिया है वो गॉसियन सरफेस तक लेंगे। जहां तक कंसिडर किया है, आप देखो ना पुराने फिगर में मैंने 3 गॉसियन सरफेस लिया है। जब चार्ज अंदर था, जब डिस्टेंस अंदर था, तो गॉसियन सरफेस अंदर था। जब आपका डिस्टेंस सरफेस पे आया, r इक्वल टू r आया, तो गॉसियन सरफेस पे आ गया। और जब डिस्टेंस उस स्फीयर के बाहर गया तो गॉसियन सरफेस बाहर आ गया। क्यों बाहर आया? क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोगों को कंसिडर करना है। गॉस लॉ यही बोलता है कि सरफेस के अंदर होना चाहिए, इसलिए उतना तक, जहां भी डिस्टेंस जहां तक जाएगा वहां तक गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो बिकॉज हम लोग सरफेस पे ले रहे थे, तो गॉसियन सरफेस हम लोग सरफेस तक लिए, और जैसे ही सरफेस तक लेंगे तो वहां पे चार्ज उसके अंदर आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर, यस सर। चलिए हैंड लोअर कर लीजिए उधर से। और बाकी किसी को कोई डाउट ग्राफ में या कुछ भी, एनीथिंग? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग लास्ट प्रूफ जो हमारा है हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ शीतल बोलिए। सर सेकंड फिगर एक बार डिस्कस कर दीजिए। सेकंड फिगर, अभी राहुल, आप हाँ दूसरे का डाउट नहीं सुनते हो शीतल? अभी राहुल ने वही वाला क्वेश्चन किया था। सर, जस्ट ज्वाइन हुए अभी। तो राहुल ने वही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो लेट से क्यों ज्वाइन होते हैं बताइए? मैं पहला 5 मिनट, देखो मैं सबको बता दे रहा हूँ, टाइम 1 बजे है, 1 बजे आप पहले ही बैठे रहिए। पहले से मैंने इसीलिए पहले ही बोला कि 10 मिनट पहले ऑनलाइन रहो। हर बार मैं क्लास ज्वाइन करने के पहले पूछता हूँ क्या सब ऑनलाइन है, तब क्लास स्टार्ट करता हूँ। और मैं सिर्फ ये शीतल को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, 1 से क्लास है तो आप पहले से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं शुरू के 5 मिनट आपका डाउट ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तो 1 का मतलब ये नहीं होता है कि 1:10 1:15 ज्वाइन होते जाओ, बाद में आप ही का छूटेगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बात समझा रहा हूँ, जिनका भी है फिर से सुन लीजिएगा। गॉसियन सरफेस का कैसे कंसिडर करते हैं? जहां तक डिस्टेंस लेते हैं वहां तक हम लोग को गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है। तो फर्स्ट केस में जब r जो था वो लेस देन कैपिटल R था, तो वो उसके अंदर आया, स्फीयर के अंदर आया। और स्फीयर के अंदर आने पे, स्फीयर के अंदर आने पे गॉसियन सरफेस हम लोग को अंदर कंसिडर करना है, ठीक है? और फिर सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया कि सेकंड केस में जो लिया वो कहाँ पे फाइंड करना था? वो सरफेस पे फाइंड करना था। तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो सरफेस तक लेंगे, और बिकॉज सरफेस तक लेंगे तो वो अपने आप चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा। थर्ड केस जो होगा, वो थर्ड केस हम लोगों को डिस्टेंस बाहर तक लेना है, कैपिटल R से बाहर। इस बार स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा। तो जब बड़ा लेंगे तो इस बार गॉसियन सरफेस बाहर तक कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाहर तक का चार्ज लेना है,
ठीक है। और सेकंड वाला जब कंसिडर किए तो वो सरफेस तक आया, तो जितना सरफेस पे चार्ज था वो सारा ही कंसिडर करना पड़ेगा, और सारा कंसिडर करना पड़ेगा यानी कि अभी क्लियर सिग्नल? यस सर। और बाकी किसी को कोई भी डाउट? पुराने टॉपिक्स में अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग नहीं तो प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग देखिए बच्चे अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं। 15 मिनट को क्या है क्लास स्टार्ट किए हुए मेरा, और अभी तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, सब सो ही रहते हैं। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रूफ पे आते हैं। नेक्स्ट प्रूफ जो हम लोगों का है वो हम लोगों को देखना है आपका, ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा इसलिए इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले अब हम लोग को देखना है कि हॉलो स्फीयर देख लिया, अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, राइट। तो सॉलिड स्फीयर समझने के पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे ही आप कोई भी मान लो दो हॉलो स्फीयर हो गया आपका कैसा, टेनिस बॉल की तरह, ठीक है। हॉलो स्फीयर इज टेनिस बॉल एंड सॉलिड स्फीयर इज वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर का काम, अंदर भी कुछ भरा होता है, ठीक है। और आपका जैसे ही आप टेनिस बॉल लेते हो तो टेनिस बॉल का सरफेस एरिया होता है, उसमें सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता, अंदर जो है वो हवा भरा होता है। मगर अगर आप तरबूज लोगे तो उसका सरफेस एरिया की जगह पे वॉल्यूम होगा, ठीक है। सरफेस एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो इस बार पिछले बार हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर किए थे, तो सबसे पहले इस बार हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एक सॉलिड स्फीयर है। देखो लास्ट क्लास में जो फिगर बनाया था उसमें अंदर भरा हुआ नहीं था, इस बार अंदर भरा हुआ है। अंदर भरा हुआ है यानी कि चार्जेस जो होंगे वो हर जगह पे होंगे, कहीं पे भी आप चार्जेस लोगे तो ये चार्जेस जो रहेंगे, ठीक है, वो हर जगह होंगे। मान लो चार्ज यहाँ भी है, हर जगह चार्ज आपका रहेगा अंदर। तो पुराने फिगर में देखो, तो पुराने फिगर में आप देखोगे तो अंदर चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज जो है वो अंदर भी है और एज वेल एज सरफेस पे भी है, ठीक है। तो एज वेल एज सरफेस पे यहाँ पे रहेगा। तो इस बार हम लोगों के पास सरफेस एरिया की जगह पे हम लोग को सरफेस, पिछले बार हम लोग सरफेस एरिया के टर्म्स में लिए थे, इस बार वॉल्यूम के टर्म्स में लेना पड़ेगा। यानी कि पिछले बार सरफेस चार्ज डेंसिटी लिए थे, इस बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था कि होता है जैसे ही आपका जो डेंसिटी होता था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे तो हो जाएगा आपका डेंसिटी जो होगा, चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रो। पिछले बार सिग्मा लिए थे, इस बार जो लेंगे वो लिखेंगे रो। और रो क्या होगा भाई, रो होता है चार्ज, ये टोटल चार्ज मैं मान के चल रहा हूँ कि टोटल चार्ज इसमें क्यू है, टोटल चार्ज। तो रो हो जाएगा क्या, क्यू बाई 4, ये रेडियस मैं इसका मान के चल रहा हूँ कि कैपिटल आर, दिस रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो होगा वो हम लोगों को लेके चलेंगे, मान लो क्यू बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू, ठीक है। ये निकाल दिया। अब फिर से 3 केसेस, कौन कौन सा केस भाई, तो पहला केस जो होगा वो पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, पहला केस में हम लोग लिखेंगे केस 1। कौन सा केस 1, केस 1 में जब स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। स्मॉल आर ये होगा, ठीक है। स्मॉल आर यानी कि चलो यहाँ पे एक मैं ले रहा हूँ कि इस जगह पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे फिर हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस, देखो जो डॉटेड ब्लैक लाइन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है।
अब सोचो कि ये पहले कैपिटल क्यू पूरे पे था और ये स्मॉल आर है। अब बताओ जितना पे यहाँ पे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ब्लैक वाला लाइन के अंदर, ठीक है, ब्लैक वाला लाइन के अंदर जो है वो चार्ज, अगर हम लोग बोलेंगे तो चार्ज कितना हो सकता है आपका? क्या चार्ज क्यू होगा? सिर्फ मेरे को यस और नो में जवाब चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्लैक लाइन जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर चार्ज क्यू होगा या नहीं होगा, मतलब चार्ज तो होगा लेकिन क्या क्यू चार्ज होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। यस और नो में जवाब चाहिए मुझे। किसी का यस, किसी का नो। ध्यान से सोचिए थोड़ा। Charge Q is distributed on the whole sphere. Charge Q is distributed on the whole sphere. चार्ज होगा, वो मुझे भी चार्ज, सबका जिनका जवाब यस आ रहा है चार्ज होगा, लेकिन कितना चार्ज होगा? चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 1 केजी तरबूज है और 1 केजी तरबूज में, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, 1 केजी तरबूज में 100 बीज है, 100 सीड्स, 100 सीड्स है 1 केजी में। तो अगर मैं पूछूं कि 300 ग्राम में कितना होगा, तो कितना होगा वो बता सकते हो आप लोग? 1 केजी वाटरमेलन में 100 सीड्स है और हम लोग सोच रहे हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 1 केजी में अगर 100 सीड्स है, बीज है, तो 30 आपका 300 ग्राम में कितना होगा? 30 होगा, एग्जैक्टली 30। तो आप सोचो कि अगर 1 केजी तरबूज में 100 बीज है, तो यहाँ पे तो हमने मान लो ये 300 ग्राम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो 300 ग्राम में क्यू कैसे हो जाएगा? 300 ग्राम में क्या 100 बीज होगा क्या? ये पूरा जो है वो पूरा तरबूज 1 केजी का है और मैं ये 300 ग्राम कंसिडर कर रहा हूँ। तो 300 ग्राम कंसिडर कर रहा हूँ तो इसमें 30 ही ना होगा जी, 100 कैसे होगा? 100 तो होगा नहीं, तो इसीलिए क्यू नहीं होगा। चार्ज होगा बट क्यू नहीं होगा, कुछ और होगा। हाँ एग्जैक्टली, अब किसी का जवाब आ रहा है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वी इंटू रो। हाँ ठीक है, ऋषिकेश और गौरव 2 लोगों का सही जवाब आया है, वी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एग्जैक्टली। तो मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि चार्ज जो है वो है क्यू डैश, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने खुद बताया था कि 30, ठीक है। तो सबसे पहले का काम यहाँ पे हमारा होगा चार्ज निकालना। तो क्यू डैश जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसे निकालेंगे रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि रो कितना अभी हम लोगों ने निकाला, क्यू, कैपिटल क्यू बाई 4/3 पाई, और देखो वहाँ पे रो की जगह पे यहाँ पे कैपिटल आर क्यू, और वॉल्यूम, ये भी तो स्फीयर है लेकिन इसका वॉल्यूम अलग होगा, तो वॉल्यूम अलग होगा तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दिस वन विल बी करेक्ट। जैसे वही समझाया, 1 केजी तरबूज में 100 बीज, तो 300 ग्राम तरबूज में 30 बीज, क्योंकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ऐसा तरबूज में आप लोग गिनने मत बैठ जाना कि सर ने सही बोला है कि नहीं, ठीक है, तरबूज खाएंगे तो उसको गिनने मत लगिए, लेकिन यहाँ पे बस हम लोग को ये चीज़ कंसिडर करना है कि इवन है या नहीं है। तो ये 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो बचा कितना, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक आपका जैक बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपका सीबीएसई में है बट जैक के सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर, ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा जैक में, ये लिख लीजिएगा कि ओनली फॉर कंपटीशन। और इसी सॉलिड स्फीयर को हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बट सीबीएसई के सिलेबस में है।
ये आ गया हम लोग का चार्ज आ गया r लेस देन r के लिए। अब फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर से अज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस तो अज्यूम कर ही लिया, कौन सा वाला, यहाँ ये ब्लैक डॉट वाला, ठीक है। तो ब्लैक डॉट वाला अज्यूम किया, तो ब्लैक डॉट वाला अज्यूम किया तो गॉसियन फिर क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फिर से लिखिए जरा सा वही, क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई डी एस, मैं डॉट वाला हटा दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू, तो क्यू यहाँ पे क्यू इनसाइड लेते थे, ठीक है, क्यू इनसाइड था वो लेते थे, बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आया तो क्यू इन, अंदर वाला चार्ज कितना निकाला आपने, क्यू डैश निकाला, तो क्यू इन की जगह पे इस वक्त कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो ई इंटू डी एस आ जाएगा, और क्यू डैश, तो क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो, क्यू डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना, क्यू इंटू कैपिटल स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सरफेस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ इसका आपको क्या लेना है, सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि ये सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया तो आपका वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी भी स्फीयर ले रहे हैं, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दो 4 पाई, कौन सा स्मॉल आर या बड़ा आर, स्मॉल आर, क्यों, क्योंकि देखो वहीं तक गॉसियन सरफेस है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर क्यूब बाई कितना, आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। अब सॉल्व करने के बाद एक्चुअली आंसर आपका इस फॉर्म में कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं वो देखिए। अरेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा 4 पाई नीचे आ जाएगा, देखो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर आर बचेगा, राइट, तो यहाँ पे ई आ गया, ये क्यू का क्यू रह जाएगा, देखो क्यू का क्यू रह जाएगा, और नीचे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दे रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये 4 पाई नीचे गया एप्सिलॉन नॉट, ये आर कटा था तो यहाँ पे बच गया आर, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है, ये कैपिटल आर क्यूब आपका बचा रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ई की वैल्यू हो गई के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, राइट, तो ये आ गया आपका यहाँ पे पहला याद करने का फॉर्मूला। दूसरा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करेंगे, एक और तरीका है अरेंज करने का, एक और तरीके में क्या करेंगे, देखो जब आप यहाँ से लिखे हो, इसी से मैं इससे ही अरेंज कर रहा हूँ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर क्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि इस बार क्यू, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज अच्छे से करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई, ठीक है, आर क्यूब को मैं आर क्यूब रहने देता हूँ, और यहाँ पे आर बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें देखो तो मैं खुद से क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो ये आ गया देखो क्यू बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यू। अब यही किसकी वैल्यू, तो देखो रो की वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे देखो रो की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं उसको पुट कर दूंगा वैल्यू रो, तो ऊपर आ जाएगा रो, और यहाँ पे बचेगा आर, और नीचे यहाँ पे बचेगा 3, ये वाला 3,
और ये एप्सिलॉन, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला याद रखने वाला। ठीक है, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, whoever is writing don't write on the screen। यहाँ पे हो गया अब आपका कि ये चीजें हम लोगों का यहाँ पे दो तरीके हो गए, ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखें। तो पहले है थोड़ा सा इसमें मेथड जो है वो आपका लेंथी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसके बाद जिनको भी डाउट है हैंड रेस कीजिए। पहले ये मेथड पे क्लियर करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 3 केसेस और तीनों केसेस में रो के टर्म्स में थोड़ा लेंथी प्रोसेस आता है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा बाद में अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो, नहीं पूछोगे तो। हाँ शीतल बोलिए। सर जो नीचे वाला प्रूफ बताए ना अभी, वो क्या, वो मत बोलिए, क्या बताइए सो बताइए, वो मतलब क्या? सर अभी मतलब जस्ट नीचे प्रूफ किए वो सेकेंड मेथड। हाँ अच्छा, उसमें डाउट है। वही हाँ देखो फिर से यहाँ पे फिर से स्क्रीन देखो, ये था फर्स्ट, यहाँ पे इस पे अरेंज कर दिया। इसको अरेंज करने के बाद यही मेथड से इसी जगह से हम लोग इस स्टेप पे पहुंच गए। इस स्टेप पे क्या किया कि कुछ नहीं, 4/5 को एक साथ रखा, आर क्यूब को नीचे भेज दिया इस साइड, आर क्यूब को साथ में भेज दिया और एप्सिलॉन नॉट को साइड कर दिया। खुद से 3 मल्टीप्लाई किया, खुद से 3 डिवाइड किया। बोलोगे कि क्यों किया? तो क्योंकि रो के टर्म में आंसर चाहिए था, और रो में देखो यहाँ 4/3 था, ठीक है, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करने के बाद ये 4/3 पाई आर क्यूब जो था, क्यू बाई, देखो यहाँ पे क्यू है और नीचे है 4/3 पाई आर क्यूब, यही देखो यहाँ पे ऊपर करवा रखा है, इसी को हम लोग रो बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी रो, ऊपर रो आ गया, यहाँ पे आर बाई एप्सिलॉन नॉट बचा और यहाँ पे ये वाला 3 बच गया, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी क्लियर शीतल? यस सर। बाकी और सर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में गॉस के फॉर्मूला यूज करना जरूरी, एग्जैक्टली नहीं ले सकते हैं श्रेया, वो जो KQ/R² है दैट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, और हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन में किसी का भी पॉइंट चार्ज के लिए नहीं फाइंड कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लाइन चार्ज के लिए फाइंड किए, फिर हम लोग आपका थिन शीट के लिए फाइंड किए, थिक शीट के लिए फाइंड किए, ठीक है, और फिर हॉलो स्फीयर और फिर सॉलिड स्फीयर। KQ/R² जो है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, और कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगता था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लगता था, वही तो लिमिटेशन था कूलम्स लॉ। और KQ/R² जो आया था वो कूलम्स लॉ से आया था, ठीक है, इसीलिए हम लोग हर जगह गॉस लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि KQ/R² सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड। अभी क्लियर? दोनों, हाँ दोनों में सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों जो है जो सरफेस एरिया ले रहे हैं वो सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करने पे 4πr² आता है, ठीक है, तो इसीलिए वो R² का टर्म ही आ रहा है, ठीक है। बट हम लोगों ने, मैंने तो आपको बताया था ना कि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ जो पहला प्रूफ किया था, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ दोनों एक दूसरे का कोरोलरी है। गॉस लॉ से ही कूलम्स लॉ पे गए थे और कूलम्स लॉ से ही गॉस लॉ पे गए थे, इसलिए सेम तो आना ही आना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कोरोलरी है। तो आप गॉस लॉ से प्रूफ करो या कूलम्स लॉ से प्रूफ करो, वो दोनों सेम चीज है। बट जो हमारा कूलम्स लॉ है दैट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इसीलिए हम लोग हर जगह कूलम्स लॉ यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग निकाल रहे हैं वो सारा ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो सारा ऑब्जेक्ट्स पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लगा सकते हैं, और वही तो कर रहे हैं E डॉट ds जो है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके ठीक है। नाउ अभी हम लोगों को इसके आगे सेकंड केस जाते हैं। तो सेकंड केस जल्दी तो हो नहीं पाएगा, बट फिर भी चलो हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। देखो अब सेकंड केस में क्या आएगा, इस सेकंड केस में जो हम लोगों को लेना है वो हम लोगों को लेना है कि गॉसियन सरफेस, इस बार जो गॉसियन सरफेस होगा वो गॉसियन सरफेस हम लोगों का क्या होगा, सरफेस पे आएगा। जस्ट यहाँ पे देखो मैं अभी सारा ये जो ब्लैक डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ ये सरफेस पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस बार जो आर लेंगे वो आर इक्वल्स टू आर पे लेंगे। ये जो केस होगा सेकंड वाला केस में हम लोगों को क्या लेना है, आर इक्वल्स टू आर। जब हम लोग केस, दिस वन इज नाउ केस 2, आर लेस देन आर पे नहीं, क्या आर इक्वल टू आर पे, ठीक है, ये आ गया आर इक्वल टू आर पे, ठीक है। अब r इक्वल टू आर पे इस बार बस ध्यान ये रखना है कि फिर से सारा ही मेथड आपका सेम रहेगा, बट इस बार जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो स्फीयर के सरफेस पे आएगा, ठीक है, स्फीयर के सरफेस पे। ना जैसे ही स्फीयर के सरफेस पे आया तो r इक्वल टू आर आया, पूरा का पूरा काम वही होगा, बट यहाँ पे r और r क्यूब इक्वल है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक काम करेंगे कि यहाँ पे r और r इक्वल है, तो r और r इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं कि r इक्वल टू r, तो सिंपल q चार्ज होगा, ठीक है, q ही रहेगा। और इस बार q डैश जो लिया था पूरा यही डेरिवेशन में, इसी डेरिवेशन में आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में r इक्वल्स टू r पुट कर देना है, पूरा का पूरा यही डेरिवेशन, लास्ट में क्या पुट कर देंगे, r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो जैसे ही r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो r मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, हर केस में q पुट करते जाओ, ये q आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी q आ गया, इसको पूरा ही मेथड में पूरा छोटा कर दे रहा हूँ, ये देखो एक काम ही नहीं रहेगा इसका। देखिए क्या था, q बाई 4πε0, क्योंकि यहाँ पे r था, q तो q के ही बराबर है, क्योंकि सरफेस के अंदर तो पूरा चार्ज आ गया। इस बार जो सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो सरफेस पे कंसिडर कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस पे, तो इस बार पूरा चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल वेट ले रहे हैं इस बार 1 kg, जैसे 100 बीज समझाया था 100 सीट्स वाला, तो इस बार टोटल ही कंसिडर हो रहा है 1 kg, तो यहाँ पे q बाई एप्सिलॉन नॉट लगता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, q बाई 4πε0 ऑन 1 बाई स्मॉल r स्क्वायर। और बिकॉज दोनों बराबर है तो आप इसको लिख सकते हो, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, इस बार कंसिडर ही किया है, देखो तो kq बाई स्मॉल r लिखो, r स्क्वायर लिखो, या फिर लिखो E इक्वल्स टू kq बाई कैपिटल R स्क्वायर, E इक्वल्स टू kq बाई कैपिटल R स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये था आपका केस 2, राइट, दिस वन इज केस 2। इसको फाइनली हम लोग ब्लॉक कर लेंगे। ये वैल्यू हम लोग को याद रखनी है, किसके लिए है, स्फीयर के लिए, कब, जब सरफेस पे होगा, ठीक है। फिर इसी का थोड़ा सा और अरेंज करके रो के टर्म्स में जब लिखेंगे, तो रो के टर्म्स में लिखेंगे तो सोचो कि kq बाई r स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंज करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 4/3 पाई आर, देखो q बाई, मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, तो 4 पाई r स्क्वायर को इस बार एक साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर,
4πr²। और फिर से क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपका किससे, 3 से, और डिवाइड कर दिया किससे, 3 से। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, 4πr² था तो एक बार r से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इनटू r बाई, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, देखो 1.5 मिनट बचे हुए हैं सिर्फ एक्चुअली, तो आपका ये हो सकता है कट जाए, ठीक है। तो आप एक काम करो फिलहाल, ये एक बार फिर से ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है। 2 मिनट में यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बीच में ही फिर मीटिंग रुक जाएगा। तो आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन करो, ये सेकंड थर्ड केस डील करके आज हम लोग किसी को यहाँ पे खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ, सब कोई फिर से ज्वाइन कीजिए 2 मिनट के अंदर, ठीक है।